हर हर महादेव की जय। काशी जी मुक्ति के धाम है। काशी जी मुक्ति के धाम है। जो जाके वहां पे थोड़ा देर भी जप करे, पूजा करे तो बहुत फल मिलता है। अगर आप यहाँ साल भर कर रहे हैं, वहां एक दिन चले गए ना और बैठ के, ऐसा नहीं कि जाके इसी तरीके से आ गए, जल्दी जल्दी गए या जाके जल चढ़ा के भाग आए, उसमें नहीं फल है। जैसे ये कह रही हैं, लेकिन काशी जी का फल नहीं है। काशी जी का फल के मतलब है कि वहाँ एक चेहरे बदल जाएगा, रौनकें बदल जाएगा, छवि ही शांत हो जाएगा, मन वो आनंद ही अलग आ जाएगा। जो काशी जी जाएगा ना वो एकदम लगेगा शांत हो जाएगा, उसको छल कपट ये कुछ नहीं, ऐसा भाव आ जाएगा, सब दुनिया संसार से विरक्त हो जाएगा। काशी जी ऐसा है, मुक्ति का धाम है। गुस्सा ये वो सब शांति कर देगा। तो क्यों ऐसे करते हैं? वहां जाके सेव भी है, ये नहीं कि दौड़ दौड़ के दौड़ ठेला ठेली करके जल चढ़ा के आ गए। वो ऐसे में फल नहीं मिलता। कहीं भी जाइए, जाके वहां कम से कम एक रात सेविए और वहां प्रार्थना करिए, बैठिए भगवान के पास चरणों में बैठिए, माला जाप करिए। हम गए हैं, देखे कि सब आ रहे हैं जल चढ़ा के, काशी जी दर्शन हो गई, दर्शन भाग रहे हैं। वहां बैठ के इतनी शक्ति आती है। हम बैठे थे 3 घंटा माला वाला जप कर, महामृत्युंजय मंत्र, इतनी पावर आई ना। 2 जगह गए हैं, दोनों जगह का पावर देखे, एक काशी जी का, एक बाबा धाम का। इतनी शक्ति आती है, लेकिन मंदिर में बैठ के तप करिए। जाने से क्या होगा? जाने से कहाँ है? जाने से कुछ नहीं होता। जाके तपस्या करिए, जाके तपस्या करिए। तपस्या कैसी करनी चाहिए कि जाके कम से कम ओम नमः शिवाय ही आता है, चाहे नमः शिवाय ही आता है, बैठ के कुछ नहीं, भगवान को देखिए। कहीं तीर्थ यात्रा जाते हैं, चाहे यहीं भी आए हुए हैं, क्या करना है? आंख बंद करिए चाहे मत करिए, भगवान को देखिए और अपना मुंह से करते रहिए, प्रभु का ध्यान आना चाहिए। वहां शांत तो वहां क्या होता है? शांति मन हो जाता है। आप अपने आप को जानिएगा कि मैं कौन हूं। जब मन शांत होगा तभी ना जप करिएगा तो आपको मिलेगा। और जब आप मन शांत नहीं है, मंदिर घूम रहे हैं, चाहे 100 को मंदिर घूम लीजिए, कोई फल नहीं मिलेगा। मन शांत होके यहाँ आ रहे हैं तो सबका मन शांत हो रहा है, तब आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है और फायदा भी हो रहा है ना। क्योंकि यहाँ कोई है जो मन शांत आप लोग को कर रहा है, उसे बोलने नहीं दे रहा है ना कुछ, की चुपचाप सुनिए, सुनने में ध्यान लगाइए, बोलना नहीं है। तो क्या होता है कि मन एकाग्र करके आदमी सुन रहा है तो उसका पाप ऐसी कट जाएगा। अब उधर जो मैंने बोला था ना कल कि अगर जो इधर जो मुंह नहीं करेगा भोले दाने, और जो उधर मुंह करता है उसको प्रसाद मत दीजिएगा। कहा था ना कि अगर मुंह उधर होगा, उसको प्रसाद जो दे दिया वो कल सत्संग में यहाँ नहीं आएगा, मना किया था ना। क्योंकि जो बाबा को ही पीठ दिखा रहा है वो आपका कहानी या कथा सुनेगा, अपमान कर रहा है, फिर उसको प्रसाद देने से क्या फायदा? बहुत बड़ा पाप है। हम वो पाप कर रहे हैं। जो श्रद्धा से प्रेम से लोग आ रहा है उसको प्रसाद दीजिए ना, कि मिले, उसको कुछ मिले, ज्ञान हो। तो आज वो खत्म हो गई ना। अनादर वाला आदमी दीदी, और प्रसाद मिले तो भगवान कुछ शरण में खींची है। नहीं, वो पाप ही होता है। वैसे लोग प्रसाद ले जाके फेंकते हैं या कुछ करते तो पाप लगती है। नहीं है, बिल्कुल आप गलत बोल रही हैं। आप अपना समझ रहे हैं। प्रसाद का अनादर करना सबसे, ये चढ़ा प्रसाद है, ये ऐसा वैसा प्रसाद नहीं है। ये जब शिवलिंग पे चढ़ गया प्रसाद, सुन लीजिए, शिवलिंग पे जब चढ़ गया प्रसाद, वो प्रसाद अगर कोई फेंकता है तो ब्राह्मण हत्या इतना पाप लगता है। उस आदमी के देना भी नहीं चाहिए जो ऐसे हाथ नहीं मांगता है। ये प्रसाद ऐसे नहीं मांगता, उसको मत दीजिए। हम आंचल में देने के लिए किसी को नहीं कहते हैं, श्रद्धा से इसमें लीजिए प्रसाद। हम ये नहीं कहते कि आंचले में लीजिए, ये लीजिए, अपना हाथ में लीजिए, प्यार से लीजिए कि हाँ मेरे लिए अमृत मिल रहा है, ऐसा भाव रखिए। और वो प्रसाद आप किसी को दीजिएगा ना घर में जाके, वो कैसे ठीक नहीं होगा?
अरे वो प्रसाद अमृत मिल रहा है आप लोगों को, प्रसादे के चलते आप लोग ठीक हो रहे हैं। जो प्रसाद हम दे रहे हैं वही से आप लोग ठीक हो रहे हैं। और जो कथा सुना रहे हैं शिव महापुराण के कथा, तो कोई मजाक नहीं है। शिव महापुराण के कथा सामने बैठ के सुनना आसान बात नहीं है। कोई कहेगा नहीं कि नहीं त्रुटि न हो जाए इस कथा में। बहुत प्रेम से शिव कथा होता है और प्यार से सुनना चाहिए, उसका फल अटूट मिलता है। शिवलिंग के सामने नीम का पेड़, पीपल का पेड़ और ये जंगल ही न है यहाँ, कोई आसपास कोई गांव नहीं है। इतना अच्छा प्रेम है, शुद्ध हवा है। इस परमात्मा में पहली बार ऐसा मौका दिया है भगवान ने, तो कथा सुनना चाहिए। और जो भी भक्तजन आते हैं कम से कम रोज 1 लोटा पानी लेके, जल ऐसे जल लेके, इस पे ऐसे लेके, जल ऐसे नहीं डालेंगे, जल ऐसे लेंगे, ऐसे हाथ में लेंगे और प्रेम से उनको जल ढारेंगे। क्या प्रेम से अपना ओम नमः शिवाय करके जल धीरे धीरे प्रेम से, एक के बार नहीं उझिल देंगे। एक बार जाके ना कि नहा दली या फेंक दली मतलब फेंकना नहीं है। कैसे माता जी ऐसे फेंकी थी। हाँ एक माता जी आई तो फेंक दिया बाबा पर। तो क्या होता है कि एक माता जी आई तो ऐसे फेंके ना, तो हमरा लगा कि बाबा के सब पड़ गया, से बेचैन हो गए। तो बड़ा हमरा दुख हुआ अंदर से कि बताइए ऐसे फेंक दिया। तो प्रेम से जल चढ़ता है, धीरे धीरे प्रेम से। और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, मन में लगे कि हमारा जल स्वीकार कर रहे हैं। धार गिराइए, एक एक बूंद जितना देर हो सके, चाहे आप आधा घंटा में गिराइए, 10 मिनट, जैसी आपकी भावना है वो जल वैसे ही स्वीकार होगी। वैसा भाव होना चाहिए कि जब हम जल ढारे तो ये धीरे धीरे, कैसे वो घड़ा में से थोड़ा थोड़ा निकलता है ना, बूंद बूंद, उस तरह से आप जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल के मतलब यही है, कोई अलग नहीं है कि 1 लोटा जाके उझिल दीजिए। अब हम बैठल है, कोई 1 लोटा जल आके फेंक दे, उझिला है। बहुत लोगों ने उझिला है शिवरात्रि के दिन, जब बाबा के वहां करते थे पूजा, तो बहुत नहीं बैठते थे हम भी, बाबा भी, तो सब मेरा भी जल चढ़ाता था चंडीगढ़ में। ऐसा नहीं है, मेरे माथे पर भी लोग जल चढ़ाते थे, लेकिन वो बड़ा अंदर से लगता था, ध्यान में तो रहते थे, ध्यान टूट न जाए, काहे कि जल तैयो आंख नहीं खोलना है, चाहे 6 घंटा 8 घंटा हो जाए, बैठे रहते थे। तो जो धीरे धीरे डालता था तो बहुत खुश होते थे। जो धीरे धीरे डालता था ना, हमें खुशी होती थी, अंदर से खुशी होती थी। हम सोचते थे कि इसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मैंने कहती थी खुद अंदर से कि इसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और जो ऐसे पटकता था, हम कहे कि भगवान इसको, मतलब कोई भाव नहीं रहता था। तो जल चढ़ाने का मतलब है कि प्रेम से जल चढ़ाना है, भाव से जल चढ़ाना है, ऐसा नहीं कि फेंकना है। ऐसा न कि बिहान से ऊपर से लोटा नहीं, जो नहीं, ऐसे नहीं। कहीं भी आपके शिवलिंग होंगे ना, घर में, गांव में, बगल में हर जगह मंदिर है ना, वहां पे जाके जल चढ़ाइए। मेरे पे थोड़े जल चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन प्रेम से जल चढ़ाइए। नहीं, मेरे पे नहीं पड़ा, बाबा पे ऐसे पड़ा ना, तो मेरे को लगा कि बाबा के ही ऐसे पड़ गया होगा। कोई फेंकेगा तो पड़ेगा ना। मैं बाबा के लिए कह रही हूँ कि जल ऐसे चढ़ाइए कि जल प्रेम से चढ़ाइए। घरे में आवाले खिसिया रहे, धर खेबे त खाना से जाओ, तो वही हम बोलो बाबा पर करले नहीं, तो वो नहीं स्वीकार होगा। बाबा तो कहलथिन कि घमंड से हमरा पूजा करली, तू अपन घमंड में। नहीं, बाबा आपका स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मत करिए अनर्थ। जो भी करना है, फल इसी कारण नहीं मिलता। पूजा करने का फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रेम से आप लोग जल नहीं चढ़ाते। जिस दिन बाबा को प्रेम से जल चढ़ाइएगा ना, उस दिन फल पीछे पीछे दौड़ेगा। फल मांगना नहीं पड़ेगा, फल पीछे पीछे दौड़ेगा। भोलेनाथ कहेंगे ले जा बच्चा, ले जा ले जा। बाबा ऐसा करते हैं, बाबा बहुत दयालु है, बाबा बहुत दयालु है। ऐसा भगवान कोई नहीं है जो थोड़ा सा प्रेम करिए और तुरंत आपके साथ रह जाते हैं। इस तरह से बाबा है। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, शिव महापुराण की जय।